वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 11th की एंड स्पेशली फिजिक्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा। एंड ये वाली वीडियो में आपको मिलेंगे आप चाहे गेस्ट कह लो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह लो फॉर 2024। नाउ ये जो क्वेश्चंस होंगे, एक तो ये मेनली लास्ट 10 ईयर्स का मैं कहूँगा, लास्ट 10 ईयर्स का निचोड़ होगा। यहाँ पे आपको आइडिया भी मिलेगा कि किस टाइप से आपके कितने यूनिट्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड साथ ही में अ, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को करने बैठोगे, आई विल एश्योर यू कि आपके इजीली 70 आउट ऑफ 70 आएंगे आपके एग्ज़ाम में। एंड साथ ही में मेरे जो एमसीक्यू सेशंस हैं वो सभी अटेंड करने होंगे आपको। नाउ देखिए, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ, यूनिट 1 में आपको क्या क्या करना होगा। एंड बेसिकली हर साल में लास्ट 3-4 ईयर से दे रहा हूँ गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर वन शॉट्स वगैरह। एंड लास्ट ईयर भी अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखोगे, उसके कमेंट्स आप देखोगे, मैक्सिमम बच्चों ने 70 आउट ऑफ 70 स्कोर किया था, या फिर 60+ तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 100 ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 500 के अराउंड स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनने 60 के अबव स्कोर किया था आउट ऑफ 70। एंड टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी एस्पेरेंट्स के 90 के अबव आए थे, इवन 100 आउट ऑफ 100 भी कई एस्पेरेंट्स के आए थे। एंड इन फैक्ट जो मुझसे लास्ट 1 मंथ में जुड़े थे, उन्होंने भी 90+ स्कोर किया। सो 11th में मैं हमेशा बोल रहा हूँ 11th का बोर्ड ईजी है। 11th बोर्ड की फिजिक्स काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू 12th बोर्ड फिजिक्स। जो इस साल 12th बोर्ड के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो तो आप ये मानिए वहाँ पे तो डर का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है, क्योंकि 12 फिजिक्स जो होती है काफ़ी वास्ट होती है। नाउ देखिए, मैं खाली बोर्ड की बात कर रहा हूँ, नीट की नहीं, नीट का अलग मसला है। नाउ देखिए, अगर मैं पहले यूनिट की बात करूँ, दैट इज़ आपका फिजिकल वर्ल्ड। अगर मैं आपके फिजिकल वर्ल्ड की बात करूँ, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, पहला जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे आपके पास, या फिर अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ यहाँ पे, ये आपके 5 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। फिर डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है। एंड अलग अलग एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएंगी। एंड ऑलरेडी मैंने 15 वन शॉट्स में पूरा फिजिक्स कवर कराया है, एक एक टॉपिक। अगर आप उसको अटेंड करोगे, 2-3 रिविजन्स करोगे, आई एश्योर यू विल इजीली स्कोर 70 आउट ऑफ 70। चाहे आप अभी भी, मतलब अभी मेरी चैनल पे क्यों ना जुड़े हो, या फिर मतलब अभी आपने स्टार्ट ही क्यों ना किया हो, अभी कोई भी लेट नहीं है 11th के लिए। 11th बोर्ड इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू 12th बोर्ड। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, ईजिली आप 1 मंथ में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करोगे, आई एश्योर यू। नाउ फिर सिंपल एमसीक्यूज आपको लगाने होंगे डायमेंशंस के ऊपर, बोर्ड के एमसीक्यूज, नीट के एमसीक्यूज, जेके सीडी के एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, सिंपल एमसीक्यूज जो मैंने कराई भी हैं। एंड मैं फर्दर सेशंस लाऊंगा इस साल एंडिंग में, लास्ट 10-15 डेज में। फिर कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, या फिर 1 जूल इंटू अर्थ, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा। आपको ऐसा ही दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम से किसी और सिस्टम में, स्पेशली ज़्यादातर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्जन पूछा जाता है। एंड ये भी बेसिकली क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन अगेन। देन चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस किसी भी इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन हमारे पास है मोशन की, वी इज कॉल्ड यू टी, वी इज कॉल्ड यू प्लस ए टी, या फिर हमारे पास कोई भी इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, कोई भी इक्वेशन आपको एग्जामिनर देगा, आपको बोलेगा ये सेटिस्फाई करो। आपको क्या करना है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड आपको जो है वो आना चाहिए इक्वल टू राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन कोई भी इक्वेशन आपको एग्जामिनर देगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे कि इस इक्वेशन में आपको क्या प्रूव करना है कि v जो है दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, फिर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि जो नई इक्वेशंस हैं वो हमें डिराइव करनी होती है। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड का जो हमारे पास काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपसे बोलेगा डिराइव करो। ये सब चीज़ें वहीं से आपको देगा कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रहा है। ये सब चीज़ें वहीं से देगा। फिर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होते हैं, राइट डाउन इट्स रूल्स, डिफाइन एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड लीस्ट काउंट, एंड न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, सिंपल न्यूमेरिकल। सो दिस इज योर यूनिट 1। सो ये आपके यूनिट 1 का निचोड़ है यहाँ पे। सो ये आपके यूनिट 1 का बेसिकली क्या है, ये आपके यूनिट 1 का निचोड़ है। बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे यूनिट 1 में। नाउ कमिंग टू यूनिट 2 यहाँ पे। नाउ यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ, यूनिट 2 दैट इज आपका काइनेमेटिक्स,
बेसिकली 2-3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पे आपसे पूछेगा डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यूजिंग कैलकुलस मेथड क्या करो डिराइव करो, या तो आप क्या करो यूजिंग ग्राफिकल ट्रीटमेंट वट एवर यू विल डू। सो अगर कोई पर्टिकुलर मेथड पूछ रहा है आप कर सकते हो, बट अगर कुछ भी नहीं पूछ रहा है, जैसे लास्ट ईयर यानी कि 2024 में जो पेपर आया था वहाँ पे लिखा था डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन, कुछ मेंशन नहीं किया था। आप कैलकुलस से भी कर सकते थे, आप ग्राफिकल से भी कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा। आप कैलकुलस से भी करते, आप ग्राफिकल भी, जो आप करते बढ़िया होता। बट अगर पर्टिकुलर चीज़ पूछे, अगर पूछे डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, तब आपको कैलकुलस ही लगाना है। अगर ग्राफिकल पूछे तब ग्राफिकल। सो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो ईजीली। देन इसके बाद ट्रायंगल लॉ, देखिए ट्रायंगल लॉ के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए फिर पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, जो रिजल्ट हमारे पास रिजल्टेंट होता है उसकी आप डेरिवेशन करिए। फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे। फिर आते हैं हम यहाँ पे पार्ट 3 में, दैट इज आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर आप बात करें, यहाँ पे सिंपली आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ट्रैजेक्टरी क्या होती है। फिर इन 3 के लिए आपको इक्वेशंस डिराइव करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के लिए। एंड जनरली आप कौन सा केस करोगे, क्योंकि 2 केस हमारे पास होते हैं। वन इज जब हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं, एंड दूसरा किसी हाइट से नीचे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं। ये पहला केस जनरली, ये हमारा दूसरा। सो आप ये वाला केस करोगे जब हम ग्राउंड से किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकते हैं। सो आपको यही केस करना है, पहला केस जो है वो आप नहीं करोगे। सो देखिए व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जब प्रोजेक्टाइल को हम विद सम इनिशियल वेलोसिटी फेंकते हैं इन ईयर, सो ये वाला केस आप करोगे। अच्छा, फिर रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, एंड देखिए फिर सिंपल न्यूमेरिकल्स आप करोगे इस यूनिट में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। इससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही आप करोगे, डिफरेंशिएशन आप लगाओगे, इंटीग्रेशन आप लगाओगे, सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स आप इसके ऊपर लगाओगे। फिर लॉस ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, 7 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है। डिफाइन इनर्शिया के 3 टाइप हमारे पास। फिर फोर्स एंड इम्पल्स के ऊपर आपको क्या लगाने होंगे, फोर्स एंड इम्पल्स के ऊपर बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे। एंड बेसिकली किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो लगाओगे आप, मैंने सिखाए हुए हैं, आप लेक्चर्स को अटेंड करिए बस। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स जो मैंने मेंशन किए हैं वो आप पढ़ोगे। देखिए सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनकी स्टेटमेंट एंड साथ ही में इनके एप्लीकेशंस आप क्लास 9 से ही पढ़ते हो। रिकॉइलिंग ऑफ गन एंड रॉकेट प्रोपल्शन आप थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ोगे, इनकी इक्वेशंस निकालोगे। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो ये हो गया किसमें हमारे पास लॉस ऑफ मोशन में पहला पार्ट। नाउ इसमें फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी इविल हमारे पास होता है, इसकी डायरेक्शन आपको देनी होगी। एंड फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारे पास फ्रिक्शन डिपेंड होता है। फिर स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होते हैं। फिर यहाँ पे लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देखोगे। फिर कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, ये भी आप देखोगे। देन कमिंग टू थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट दैट इज सर्कुलर मोशन, यूनिट 3 का थर्ड पार्ट। पहला पार्ट लॉस ऑफ मोशन डायरेक्ट, जहाँ पे आप न्यूटोनियन फिनोमिना पढ़ते हो। फिर फ्रिक्शन, फिर यहाँ पे सर्कुलर मोशन में पहले ही आप देखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, इनके यूनिट एंड डायमेंशन पूछे जाते हैं। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, आपको डेरिवेशन करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। फिर बैंकिंग ऑफ रोड, अच्छा ये क्यों नेसेसरी होती है, एंड इसके लिए आपको इक्वेशन डिराइव करनी है एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने के लिए। फिर बैंकिंग के ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल हिसाब से पूछे जाएंगे, tan थीटा इक्वल v² या फिर rg, इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। फिर वर्क पावर एनर्जी की अगर मैं बात करूं, वर्क पावर एनर्जी 6 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है। अच्छा, जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे किसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। पहले तो आप ये डिरीवेशन करोगे, आप क्या करोगे, डिराइव करोगे किसको, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, k = v²/2m, वो आप करोगे। फिर यहाँ से आप उसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करोगे, मैंने दिखाए हैं। वर्क पावर एनर्जी के ऊपर आप न्यूमेरिकल्स करोगे, स्पेशली वेक्टर फॉर्म में आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, एंड ग्राफिकल फॉर्म में भी न्यूमेरिकल लगाओगे। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, इसके ऊपर एक्सप्रेशन। फिर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, इनको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको डिफरेंशिएट करना है। एंड
1D के लिए स्पेशली इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको वेलोसिटी की अलग अलग इक्वेशंस निकालनी होंगी जो कि मैंने डिराइव करके दिखाई हैं। फिर रोटेशनल मोशन 6 में मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है वेटेज। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसकी एक्सप्रेशन आपको निकालनी होगी। एंड न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ मास के ऊपर सिंपली आपको निकालने होंगे जो कि मैंने दिखाए हैं। टॉर्क क्या होता है, इसके डायमेंशन एंड यूनिट। इस यूनिट में डायमेंशन एंड यूनिट्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ये जो रोटेशनल मोशन है यहाँ पे हर टर्म जो आप पढ़ोगे उसका डायमेंशन एंड यूनिट आपको निकालना आना चाहिए। फिर डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके यूनिट एंड डायमेंशन। रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन आएगी 3 में से। अच्छा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ये आएगी। अच्छा, फिर स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट इट्स एप्लीकेशन। एंगुलर मोमेंटम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन बताइए। फिर आपसे पूछेगा किन फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिपेंड होता है, बताइए वो फैक्टर आप एक्सप्लेन करिए। थोड़ा बहुत आपको एक एक लाइन में लिखना होगा। देखिए एक और रिलेशन आ गई, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको यहाँ पे आप करेक्ट करना, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ इसके बाद ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन 6 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहे हैं एंड यहाँ से आप डेरिवेशन ही एक्सपेक्ट करोगे। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, केपलर्स लॉ, स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है, सिंपल चीज़ें हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, 9th में ही पढ़ा है आपने। एंड यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है एंड इसका वेरिएशन आपको दिखाना है विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ यहाँ पे। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एक्सप्रेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक्सप्रेशन। अगेन आपको डेरिवेशन यहाँ से करनी है। इसके वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, डेरिवेशन आपको लगानी है। सो 4 डेरिवेशन हैं यहाँ पे, चारों में से एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगी। फिर इसके वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम बल्क मैटर की सबसे बड़ा यूनिट। 3 पार्ट्स में मैंने कराया है, 3 वन शॉट्स में। पहला पार्ट इसका सॉलिड वाला पार्ट, हुक्स लॉ क्या होता है, डिफाइन करिए। स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस या फिर पॉइजनस रेशियो क्या होता है, स्पेशली यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आप ध्यान रखोगे। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ किसके लिए, जो हमारे पास माइल्ड स्टील होता है इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ आप क्या करोगे, ये आपको दिखानी है, थोड़ा एनालिसिस इसकी करनी है। इलास्टिसिटी क्या होती है एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती क्या है। ये हो गया सॉलिड वाला पार्ट, इसमें ज़्यादा खास नहीं है। फिर अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा आपके एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा फ्लूइड से मेनली। नाउ देखिए, अगर हम बात करेंगे विस्कोसिटी क्या होती है, इसका इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर। फिर सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर के लिए आपको इक्वेशन डिराइव करनी होगी। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी आपको क्या करनी होगी, डिराइव। फिर कैपिलरिटी क्या होती है, कैपिलरी राइज के लिए आपको इक्वेशन क्या करनी होगी, डिराइव। फिर यूनिट्स एंड डायमेंशंस याद आपको रखने होंगे, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सभी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पास्कल्स लॉ क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन। शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लूइड फ्लो, यानी कि जो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो होता है, या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो भी आप लेमिनार को बोल सकते हो, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, शॉर्ट नोट्स 2-2, 3-3 लाइन इसमें आपको लिखने होंगे। फिर बर्नौली प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है, इसकी इक्वेशंस आपको अलग फॉर्म में, आपको हेड फॉर्म में, आपको एनर्जी फॉर्म में, सभी जो मैंने दिखाई है वो आपको लगानी है। फिर स्टोक्स लॉ क्या है, आपको डिराइव करनी है इक्वेशन इसके लिए, किसके लिए, स्पेशली विस्कस फोर्स जो हमारे पास होता है, जहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगेन टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आपको डिरिवेशन करनी होगी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। सो देखिए फ्लूइड वाले पार्ट में आपको काफ़ी डिरिवेशंस यहाँ पे लगानी है। देन जो आपका कैलोरीमेट्री वाला पोर्शन है, इसमें आप खाली ये 3 क्वेश्चन लगाओगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होता है ये आप पढ़ोगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ये क्या होता है। एंड लास्ट पे स्टेटमेंट खाली आप देखोगे, वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, स्टेफन लॉ क्या कहता है। सो ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे किसके ऊपर, फ्लूइड्स के ऊपर। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन कमिंग टू थर्मोडाइनमिक्स, वेरी इजी यूनिट। यहाँ पे ज़ीरोथ लॉ क्या होता है, देन डिफाइन करिए टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ज़ीरोथ। पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन के बीच डिफरेंस, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच डिफरेंस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं आपको डिफाइन करना है, थोड़ा ग्राफ भी।
मेंशन करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या था, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको लिखनी है। देन सेकंड लॉ स्पेशली केल्विन प्लैंक्स एंड कैल्सियस स्टेटमेंट आपको क्या करनी है, ये भी आपको इनकी स्टेटमेंट याद रखनी है। अगेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। एंड थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे जो हमारे पास हीट इंजन है ना, इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको नहीं पढ़नी है या फिर इनकी स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारा सेकंड लॉ है ना, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू जो हमारे पास इंजन्स होते हैं, हीट इंजन्स। इसलिए इनकी न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे, देखोगे, स्पेशली एफिशिएंसी के रिलेटेड 1 - T2/T1 ये आप देखोगे। सो इस चीज़ का आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे न्यूमेरिकल्स के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, गैस थ्योरी या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। डिफरेंट गैस लॉज आपको बोलने होंगे यहाँ पे। अच्छा, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या क्या पोस्टुलेट हमारे पास होता है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, देन यहीं पे आपको डिफाइन करना होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, फिर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, फिर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। पहले काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच, फिर काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर के बीच रिलेशन आपको डिराइव करनी है। फिर डिफाइन आपको ये करनी है, क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। खाली डिफाइन, डिराइव नहीं करना है। एंड इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, मैंने दिखाए हुए हैं। देन हीट कैपेसिटी रेशियो क्या होता है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास। फिर स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, खाली स्टेटमेंट आपको देनी है एंड इक्वेशन लिखनी है, डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है, जो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं, इनके लिए आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी होंगी। जो टेबल दिखाया हुआ है मैंने, सिंपल वही आपको छापना है। फिर लास्ट पे ऑसिलेशंस एंड वेवर्स। पहले वेवर्स की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए 10 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है। एंड अगर मैं 5 मार्क्स की बात करूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, 3 जो पूछे जाते हैं, एक तो ऑसिलेशन एंड वेवर से, दूसरा बल्क मैटर से, एंड जो तीसरा है इसके चांसेस हैं या तो कहाँ से आएगा, या तो आपके काइनेमेटिक से आएगा। एंड जनरली काइनेमेटिक से ही आएगा, क्योंकि लॉस ऑफ मोशन से काफ़ी कम चांसेस हैं। सो लॉस ऑफ मोशन से भी आ सकता है, बट इन दोनों में से कहीं एक से आएगा क्या, लॉन्ग क्वेश्चन। ज़्यादातर आएगा काइनेमेटिक से, ज़्यादा चांसेस हैं। बट बल्क मैटर एंड जो ऑसिलेशन एंड वेवर्स हैं, सो इन 4 में आप ध्यान रखोगे, इन 4 में कहीं से भी 3 में से क्या आएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नाउ ऑसिलेशन एंड वेव्स की अगर मैं बात करूं, इसमें आप ध्यान रखोगे पहले ही कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडल वेव्स क्या होती हैं, इनके बीच डिफरेंस। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, इसकी इक्वेशंस आप लिखोगे। स्टेशनरी वेव क्या होती है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आपको शो करने होंगे। लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचड स्ट्रिंग, देन ऑर्गन पाइप क्या होती है, इसकी डेरिवेशंस आपको दिखानी होगी, अलग अलग मोड्स, ओपन पाइप में, क्लोज्ड पाइप में। देन बीट्स एंड बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आपको लगाने होंगे, ऑर्गन पाइप के ऊपर एंड बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी होंगी। फिर ऑसिलेशंस की अगर मैं बात करूं, पीरियडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस। एसएचएम क्या होता है बताइए, यहाँ पे डिराइव करके दीजिए एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, किसमें, एसएचएम में, एक पार्टिकल के लिए। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, यानी कि स्पेशली इन दो में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हमारे पास यहाँ पे एनर्जी वाला। सो दोनों में से कहीं एक से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फिर व्हाट इज फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम क्या होता है। फिर सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें, सिंपल पेंडुलम में 2 तरीके से डेरिवेशन आती है। वन इज जनरली यूजिंग यहाँ पे जो हमारे पास ऑसिलेटरी वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसका यूज़ करके, एंड दूसरा हमारे पास डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। बट ध्यान देना, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, तब आपको ये करना है, तब उस केस में ये करना है। अगर कुछ भी नहीं पूछ रहा है तब आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, एंड जनरली आप इसको प्रेफर करना। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तब आप इसको प्रेफर करना। सो दिस इज ऑल अबाउट, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, बस आपको यही क्वेश्चंस लगाने हैं। इसी से आपका पूरा 100% जो पेपर है वो यहाँ से बनेगा। एंड ये जो PDF है इसको मैं कहाँ पे शेयर करूँगा, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा। सो वहाँ पे आप PDF देख सकते हो। थैंक यू ऑल।